नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है छठी, और छठी एक्सरसाइज में बेटा मैंने आपको कुछ नोट्स करवाए थे। उससे आगे देखिएगा, अगली आप हेडिंग डाल लीजिए रेखा। अगली आप हेडिंग डाल लीजिएगा रेखा। अब देखिएगा, अगर मैं रेखा के परिभाषा की बात करूं तो रेखा अनंत बिंदुओं का एक समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा अनंत बिंदुओं का, रेखा है अनंत बिंदुओं का एक समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। अब देखिएगा, अगर मैं रेखा के परिभाषा की बात करूं तो क्या है, रेखा अनंत बिंदुओं का एक समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। अर्थात अगर मैं ये बात करूं कि ये वाली एक रेखा है, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो आपका रेखा ए बी है, और इसको अगर मैं प्रदर्शित करूं तो इस प्रकार करूं, और ए बी के ऊपर अगर मैं ये वाला चिन्ह लगाता हूं तो ये वाली क्या कहलाएगी बेटा, रेखा कहलाएगी। मतलब कि अगर बात करें रेखा में कितने बिंदु होते हैं, रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु होते हैं। रेखा में कितने बिंदु होते हैं बेटा, अनंत बिंदु होते हैं, और दो बिंदुओं से मिलकर क्या बनती है, एक रेखा बनती है। अब यहाँ देखिएगा, रेखा अनंत बिंदुओं का एक समूह है। देखिए, ये वाला एक बिंदु ए है, ये वाला एक बिंदु बी है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी। तो आप मुझे बताएं कि रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो रेखा अनंत बिंदुओं का एक समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। जैसे कि रेखा ए बी, और अगर ए बी के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाए, इसका मतलब है हम किसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा बेटा, यहाँ रेखा के बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड दूसरी आपकी परिभाषा आती है रेखाखंड। अब देखिए, रेखाखंड की मैं बात करूं तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका है रेखा और दूसरा आपका है बेटा खंड। अगर रेखा के परिभाषा की बात करूं तो ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई अनंत हो, या ऐसा का ऐसा लिख सकते हो, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जो कि अनंत बिंदुओं का एक समूह हो जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो, बट रेखा की मोटाई नहीं होती। अब यहाँ तक देखिएगा, अगर मैं रेखाखंड की बात करूँ तो रेखा की परिभाषा आपको पता है कि रेखा अनंत बिंदुओं का एक समूह होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, और रेखाखंड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेखा प्लस खंड। अर्थात रेखा का ही एक निश्चित भाग, ऐसे भी लिख सकते हो, रेखा का एक खंड, मतलब कि रेखा का एक निश्चित भाग, रेखा का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है,
रेखाखंड कहलाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, ये वाला पॉइंट फिक्स, ये वाला पॉइंट फिक्स, ये ए है और ये वाला बी है, मतलब कि आपका रेखाखंड है, आपका रेखाखंड है ए बी। अगर रेखाखंड को प्रदर्शित करें तो ए बी के ऊपर अगर मैं ये वाला चिन्ह लगाता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये वाला है रेखाखंड ए बी। अब रेखा और रेखाखंड में डिफरेंस समझ में आया क्या? अब देखिए ऐसे लिखता हूँ कि 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। अब वहाँ कभी नहीं लिखा हुआ था कि 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, हमेशा क्या लिखा हुआ होगा कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। अर्थात आपका जो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, मतलब रेखा का एक निश्चित भाग है जो कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। अब सुनो भाई, दोबारा से रिपीट, कल हमने किया था बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। उसके बाद आपका आता है रेखा। रेखा अनंत बिंदुओं का एक समूह होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता और इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब कि रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, रेखा का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ, उसके बाद आता है आपका किरण। उसके बाद देखिएगा किरण। तीसरा आपका आता है किरण। किरण। अब मैं किरण की परिभाषा की बात करूं, देखिए रेखा क्या है? रेखा अनंत बिंदुओं का एक समूह होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता और जिसका एक बिंदु स्थिर हो और दूसरा बिंदु अनंत तक हो, वो क्या कहलाएगी? किरण। किरण में क्या लिखोगे कि ऐसी ज्यामितीय आकृति, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति या इसकी जगह आप ये भी लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एक ऐसी किरण, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु स्थिर हो और दूसरी तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सके, वो क्या कहलाएगी बेटा? किरण कहलाएगी। जैसे किरण ए बी, किरण ए बी। अब किरण को इससे प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि किरण है वो क्या है बेटा? ए बी है। अब इससे प्रदर्शित किया जाता है, ये वाला एक पॉइंट फिक्स है ए और यहाँ एक पॉइंट बी है। एक तरफ तो आपका फिक्स बिंदु है, दूसरी तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब नंबर 1 था आपका रेखा, दूसरा था बेटा आपका रेखाखंड और तीसरा आपका क्या है? किरण। उसके बाद आप देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में हेडिंग डालता हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करूँ मैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं आपस में
काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। और जिस बिंदु पर काटती है वह प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। वह जिस बिंदु पर काटती है वह प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। वह कौन सा बिंदु कहलाएगा भाई? प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। जैसे ये लीजिए AP और ये लीजिए CD। ये आपकी रेखा है AP और ये वाली रेखा है CD, बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो AB व CD प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। जहां बिंदु O है, किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? O पे। वह बिंदु O क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदन बिंदु। बिंदु O है वो प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। देखिएगा बेटा, जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। जैसे कि एक रेखा AB है, दूसरी रेखा CD है, बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। और जिस बिंदु पे वह प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। जैसे कि बिंदु O है, वो कौन सा बिंदु है बेटा? प्रतिच्छेदन बिंदु है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसके अलावा अगला मैं लिखूं तो समांतर रेखाएं। अगली आप देखिएगा समांतर रेखाएं। नेक्स्ट आपका है समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो एक ही समतल में होते हुए कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हो। देखिएगा, अगली है आपकी समांतर रेखाएं। अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो वे रेखाएं जो एक ही समतल पर स्थित होने पर भी कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। देखिएगा, वे रेखाएं जो एक ही समतल पर स्थित होने पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती तथा जिनके मध्य की दूरी अनंत तक अचर रहती है, तथा ये भी लिख सकते हो, इनके मध्य की दूरी अनंत तक समान रहती है। एचर की जगह समान भी लिख सकते हो, समान रहती है। देखिएगा,
वे रेखाएं जो एक ही समतल पर स्थित होने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। जो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी ना, दो रेखा है प्रतिच्छेदी नहीं है, तो अब यहाँ क्या है, वो समांतर रेखाएं एक ही समतल पर स्थित होने पर भी कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती तथा इनके मध्य की दूरी अनंत तक क्या रहती है, समान रहती है। अब देखिएगा, जैसे मैं यहाँ एक रेखा रखता हूँ ए बी, ए से लेकर बी, और दूसरी यहाँ रखता हूँ सी डी, सी डी। एक आपकी रेखा है ए बी और दूसरी क्या है, सी डी। बेटा इनको चाहे अनंत तक इधर बढ़ाओ और चाहे अनंत तक इधर बढ़ाओ, इनके बीच की दूरी है ना ये हमेशा क्या रहेगी, अचर रहेगी, अर्थात क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे यहां लिखना, जैसे ए बी है वो समांतर है सी डी के, ए बी है वो समांतर किसके है, सी डी के। मतलब इनको अनंत तक बढ़ाए ना तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। अब यहां अगर मैं बात करूं, ये वाला चिन्ह आ गया, चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि समांतर है, आपको समांतर, ये वाला चिन्ह किसका है बेटा, समांतर का है आपका। जैसे कि मैंने लिखा कि पी क्यू है वो समांतर है आर एस के, तो दिमाग ये वाला चिन्ह आते ही आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि दो रेखाएं हैं और वो आपस में क्या है, समांतर है। जैसे कि ये पी क्यू है और ये वाली क्या है, आर एस है। ये ऐसे भी हो सकती है, मतलब कि है दोनों क्या, समांतर। ये वाला चिन्ह किसका है बेटा, समांतर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिच्छेदी भी समझ में आ गया और समांतर रेखा भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है एक संगामी रेखाएं। क्या आता है, संगामी रेखाएं। अब देखिएगा, एक तो होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक आपकी क्या होती है, संगामी रेखाएं। अगर संगामी रेखाओं की बात करूं तो 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होके गुजरे। अब देखिएगा, संगामी रेखाएं, नेक्स्ट वाली आप हेडिंग डाल लीजिएगा, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, इसमें लिखोगे 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरे, तीन या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे संगामी रेखाएं कहलाती है। अब देखिएगा, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से होके गुजरे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। जैसे कि ये वाला एक बिंदु है, यहां से एक रेखा ए बी गुजर गई, ए बी, दूसरी आपकी है यहां सी डी, तीसरी यहां है ई एफ और चौथी यहां है जी एच, जी और एच। अब बेटा रेखाएं ए बी सी डी ई एफ और जी एच क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं। रेखाएं ए बी सी डी ई एफ और जी एच संगामी रेखाएं कहलाएगी।
रेखाएं कहलाएगी। अब देखिएगा, संगामी रेखाएं कहलाएगी और इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ओ। जिनका या इनका उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, जिसे संगमन बिंदु भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संगमन बिंदु भी कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? संगमन बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। संगामी रेखाएं कौन सी है? 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होके गुजरे तो वो क्या कहलाएगी? संगामी रेखाएं। जैसे कि एक बिंदु O से आपकी रेखा ABCDEF और GH होके गुजर रही है तो ये क्या कहलाएगी बेटा? संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होके गुजरती है वह कहलाएगा संगमन बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाएगा? संगमन बिंदु। अब देखिएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं फिर मैं। हमने सबसे पहले क्या किया था? बिंदु। अब देखिए, सबसे पहले हमने किया बिंदु, एक ऐसे ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ऊंचाई हो, क्या कहलाती है? बिंदु। उसके बाद रेखा, अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बनी है बेटा? रेखा। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। और 2 बिंदुओं से मिलकर क्या बनती है? एक रेखा। अब सुनो, 2 बिंदुओं से तो केवल एक रेखा, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं होगी? एक। तो ये क्या है? रेखा। रेखा पर कितने बिंदु होते हैं बेटा? अनंत बिंदु होते हैं और रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा आपका आया रेखाखंड। रेखा का एक निश्चित भाग क्या कहलाया बेटा? रेखाखंड। जैसे कि मैंने लिखा AB है, वो 5 सेंटीमीटर का है। अगर 5 सेंटीमीटर आ गया ना तो मतलब क्या हो गया बेटा? ये एक रेखा होगी, रेखाखंड हो गया। फिर उसके बाद किया मैंने किरण, जिसका एक निश्चित भाग हो, दूसरी तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके, क्या कहलाएगी बेटा? किरण कहलाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये दोनों रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदी करती है वह क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु। उसके बाद क्या है? 2 समांतर रेखाएं, उनको अनंत तक बढ़ाने पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उनके बीच की दूरी समान रहेगी। ये वाली क्या कहलाई? समांतर रेखा। उसके बाद संगामी रेखाएं, मतलब 3 या 3 से अधिक वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होके गुजरे, क्या कहलाएगी? संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होके गुजरेगी उसे संगमन बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। इसके नोट्स कल आगे करेंगे, कौन से स्टार्ट करेंगे और आप अच्छे से याद करना और इनको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू बेटा।